Welcome to biology classes. Today I am discussing about remaining part of reproduction. तो आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया कहाँ जाता है। ओके, तो लोग कहते हैं पेल्विक रीजन। पेल्विक को ही बोलते हैं एब्डोमेन। मतलब कि किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि ये एब्डोमिनल रीजन में पाया जाता है। ओके, तो लोग कहते हैं पेल्विक रीजन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होगा, कहाँ पाया जाएगा, पेल्विक रीजन में। उसके बाद इसमें क्या क्या शामिल इसमें किया जाता है। शामिल इसमें है 1 पेयर टेस्टिज, एसेसरी द ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये इसके अंदर आता है। तो एक एक कर हम लोग सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन मैं करूँगा। तो पहला है द टेस्टिज। द टेस्टिज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विदिन ए पाउच कॉल्ड एस्क्रोटम और एस्क्रोटल सैक। कहने का मतलब ये हुआ कि टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, एस्क्रोटम में या एस्क्रोटल सैक में पाया जाता है। एक ये कहाँ पाया जाता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। ओके, इन मैन 1 पेयर टेस्टिज आर द मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन मैन में एक पेयर जो टेस्टिज होता है वो मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि प्राइमरी ऑर्गन उसी को बोलते हैं जो कि गैमिट और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इन एडल्ट शेप ओवल और साइज 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ और 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रीथ। Next sentence, the scrotum helps in maintaining the blue temperature of the testes 2 to 2.5 degrees C lower than the normal internal body temperature which is necessary for spermatogenesis। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्क्रोटम जो है टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मतलब कि 2 से 2.5 डिग्री सी टेम्परेचर कम होता है स्क्रोटम का, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट होती है ताकि अच्छे से स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्लाइटली कूलर टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल स्पर्म। मतलब कि नॉर्मल स्पर्म को डेवलपमेंट के लिए थोड़ा टेम्परेचर स्क्रोटम का कम होना चाहिए। ओके, अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो स्पर्म क्या होगा, डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द टेस्टिज स्टार्ट देयर डेवलपमेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी बट ड्यूरिंग द 7th month of the fetal life they descend into the scrotal sac through inguinal canal in the presence of testosterone। कहने का मतलब ये हुआ कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के समय टेस्टिज जो होता है 7वां मंथ में ये कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम सैक में। किसके द्वारा, इनगुइनल कैलान के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। ओके, सो द टेस्टिज ऑफ ह्यूमन मेल आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। इसीलिए मेल को जो टेस्टिज को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्योंकि ये एब्डोमेन से क्या है, बाहर चला गया। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। नेक्स्ट लाइन है द फेल्योर ऑफ टेस्टिज टू डिसेंड इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म दैट लीड्स टू स्टेरिलिटी। कुछ केस में क्या होता है कि टेस्टिज जो है, डिसेंड का मतलब होता है मतलब कि नीचे उतरना। तो कुछ केस में ऐसा होता है कि टेस्टिज जो है स्क्रोटम में नहीं जा पाता है। ओके, तो टेस्टिज जो स्क्रोटम में जाएगा नहीं तो गैमेटोजेनेसिस तो होगा नहीं। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ओके, scrotum remains connected with the abdomen और pelvic cavity by the inguinal canal। scrotum जो है मतलब कि inguinal canal के द्वारा एब्डोमेन से कनेक्ट रहता है। ब्लड वेसल, नर्व्स एंड कंडक्टिंग ट्यूब पास थ्रू इट। अब इसे क्या क्या पास करता है, ब्लड वेसल हो गया, नर्व हो गया, कंडक्टिंग ट्यूब जो है इनगुइनल कैनाल से पास होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है क्रीमेचर मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म स्पर्मेटिकोट एंड सराउंड ऑल द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इनगुइनल कैनाल।
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि क्रीमास्चर मसल और कनेक्टिव टिश्यू ये क्या बनाता है, मिलकर स्पर्मेटिकोट बनाता है। और स्पर्मेटिकोट क्या करता है कि इन्गुइनल कैनाल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पास करता है उसको चारों बगल से सराउंड कर लेता है, मतलब कि घेर लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्रीमास्चर मसल एंड डार्टस मसल ऑफ द स्क्रोटल सैक हेल्प इन द पोजिशनिंग ऑफ टेस्टिज। क्रीमास्चर मसल और डार्टस मसल टेस्टिज को अपने पोजीशन पर स्क्रोटम में रखने में हेल्प करता है। However, the outside temperature is low. This contract to move the testes close to the abdominal or pelvic cavity. जब टेम्परेचर बाहर के लो होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये मसल दोनों सिकुड़ जाता है, जिसके कारण कि टेस्टिस जो है एब्डोमेन के पास चला आता है। ठीक है। When outside temperature is high, these relax moving the testis away. और यही जब टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि टेस्टिस जो है बाहर चला जाता है एब्डोमेन से, क्योंकि मसल जो है रिलैक्स हो जाता है। स्पर्मेटिकोट इन मेल पास थ्रू द इन्गुइनल कैनाल। मेरे ये बात याद रखना है कि इन्गुइनल कैनाल के अंदर से स्पर्मेटिकोट जो है मेल में पास करता है। नेक्स्ट टर्म है गुबर्नाकुलम और मेजोरियम। Each testis is attached to the wall of the scrotal sac through flexible elastic fiber. This group of fiber is called mesorechium. मतलब ऐसे समझो कि टेस्टिस जो है फाइबर से स्क्रोटम से अटैच रहता है। ठीक है, तो उस फाइबर को क्या बोलते हैं, मेजोरियम बोलते हैं, या एक और नाम इसका है गुबर्नाकुलम। ये फाइबर कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को बेंड करते हैं उस सेंस में, और इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं, अगर फोर्स पे रिमूव कर लेते हैं तो फिर वो अपने रियल पोजीशन पर आ जाता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है इन्गुइनल कैनाल, मतलब कि होता क्या है। ठीक है, तो ऑब्लिक पैसेज थ्रू द लोअर एब्डोमिनल कैनाल, मतलब कहने का मतलब एक ऑब्लिक रास्ता होता है एब्डोमिनल कैनाल में। ओके। नेक्स्ट है इन्गुइनल हर्निया। समटाइम्स द इन्गुइनल कैनाल में tear leading to abnormal protrusion of abdominal content like loop of intestine into the inguinal canal. This condition is called inguinal hernia. तो यहाँ पर एक नया टर्म आया प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन का मतलब होता है बाहर निकलना। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि इन्गुइनल कैनाल किसी कारण से ब्रेक हो गया, मतलब कि उसमें टियर आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन जो होता है स्क्रोटम में चला जाता है, तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, इन्गुइनल हर्निया बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस निकाल लेते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कास्ट्रेशन। It causes failure of development of secondary sex organ and character and remove the ability to reproduce due to deficiency of testosterone. मतलब कहने का मतलब कि टेस्टिस निकालने के बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी जो कैरेक्टर होता है ये डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके। एंड जो इंडिविजुअल होगा वो किसी को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन का डिफिशिएंसी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट टर्म है ऑर्कियोपेक्सी। व्हेन द अनडिसेंडेंट टेस्टिस आर ब्रॉट इनटू स्क्रोटल सैक बाय सर्जिकल प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज ऑर्कियोपेक्सी। मतलब कि किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि चाइल्डहुड में जो टेस्टिस जो है एब्डोमेन कैविटी में ही रह पाता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर कि उसको सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को फिर बाहर स्क्रोटम में करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आर्चियोपेक्सी। नेक्स्ट पॉइंट है मुलेरियन डक्ट और पारामीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, इम्ब्रायो में पाया जाता है। ओके, ये कैसा होता है, पेयर में होता है, पेयर डक्ट ऑफ द इम्ब्रायो। इम्ब्रायो में क्या होता है, पेयर होता है, पेयर फॉर्म में पाया जाता है। In female, they develop to form the fallopian tube, uterus, cervix, and the upper portion of the vagina. फीमेल में क्या क्या बनाता है जी, फैलोपियन ट्यूब बनाता है, यूटेरस बनाता है, सर्विक्स बनाता है, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, ये सब फीमेल में बनाता है। मेल में क्या होता है, इंडिजेनरेट हो जाता है। ओरिजिन इसका कैसा होता है, मीजोडर्मल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओल्फियन डक्ट
ऑल्सो नोन एज आर्ची नेफ्रिक डक्ट, नेफ्रिक डक्ट, लेदिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये भी कैसा होता है? पेयर होता है। पेयर ऑर्गन फाउंड इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रायो के समय में मैमल में पाया जाता है इंक्लूडिंग ह्यूमन, लेकिन ये भी कैसा होता है? पेयर में होता है। इट कनेक्ट द प्रिमिटिव किडनी ओल्फियन बॉडी, या इसको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक टू द क्लोएका, मतलब किडनी को जो होता है क्लोएका से क्या होता है? कनेक्ट करता है। ओके, एक नया टर्म आया तुमको, क्लोएका। क्लोएका का मतलब होता है एक कॉमन चैम्बर ऑफ यूरिन, फिसिस एंड जेनाइटल ट्रैक्ट। एक जो कॉमन जो चैम्बर होता है उसको बोलते हैं क्लोएका। कहाँ पाया जाता है? फ्रॉग में पाया जाता है। ओके, इन मेल they develop into the trigone of urinary bladder, a part of bladder wall and vas deferens। ओके, एक नया टर्म यहाँ आया, ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगुलर एरिया। ये कहाँ पर पाया जाता है? यूरिनरी ब्लेडर में। ठीक है, ट्राइगोन इसलिए नाम पड़ा कि ये 3 तरह से ओपनिंग से घिरा रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोन। 2 ओपनिंग होता है यूरेटर का और एक होता है यूरेथ्रा का। 3 ओपनिंग से घिरा रहता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है ट्राइगोन। इन फीमेल दे डेवलप इनटू द ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। फीमेल में भी है यूरिनरी ब्लेडर के ट्राइगोन को डेवलप करता है। फर्दर डेवलपमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन द सेक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आगे चलकर ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे आंतरिक स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेस्टिकुलर कवरिंग। मतलब कि टेस्टिस जिस कवरिंग से घिरा रहता है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर कवरिंग। टेस्टिस इज कवर्ड बाय 3 कोट्स, मतलब 3 लेयर से टेस्टिस घिरा रहता है। आउटर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, मिडिल को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर को बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो सबसे बाहरी जो लेयर है उसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेजिनालिस। पेराइटल एंड विसरल लेयर। यहाँ 2 टर्म आया समझने के लिए, पेराइटल एंड विसरल। पेराइटल का मतलब ये होता है कि कैविटी वाल, जैसे कोई कैविटी है उसके चारों बगल का जो वाल है उसको बोलते हैं पेराइटल। विसरल लेयर का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेन है उसका बाहर चारों बगल का जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं विसरल। ठीक है, ऐसा होता है पेराइटल एंड विसरल लेयर। इट कवर द होल टेस्टिज, ये होल टेस्टिज कवर करता है एक्सेप्ट इस पोस्टेरियर बॉर्डर फ्रॉम वेयर द टेस्टिकुलर वेसल एंड नर्व इंटर द टेस्टिज। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ट्यूनिका वेजिनालिस का जो लेयर होता है कंप्लीट लेयर नहीं होता है। जो पोस्टेरियर साइड में क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, जहाँ से वेसल नर्व पास करता है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा लेयर जो है टेस्टिस को कंप्लीट रूप से कवर करता है। ठीक है, तो ये टेस्टिस को कंप्लीट रूप से कवर नहीं करता है। बी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इज ए डेंस व्हाइट फाइब्रस कोट कवरिंग द टेस्टिस ऑल अराउंड। मतलब कहने का मतलब कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करता है? चारों बगल से टेस्टिस को ये घेरा हुआ लेयर आता है। ओके, द पोस्टीरियर बॉर्डर ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज थिकनेड टू फॉर्म वर्टिकल सेप्टम कॉल्ड द मेडियास्टिनम टेस्टिस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये पोस्टीरियर साइड में वर्टिकल एक सेप्टम बनाता है। सेप्टम का मतलब कि एक तरह का वाल क्रिएट करता है। ठीक है, जो कि 2 स्मॉल सेगमेंट में बांध देता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मेडियास्टिनम टेस्टिस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है ट्यूनिका वास्कुलोसा, इज द इनर मस्ट वास्कुलर कोट ऑफ द टेस्टिस लाइनिंग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल को क्या करता है? ये सराउंड करता है, मतलब उसका लाइनिंग चारों तरफ पे होता है। ओके, तो टुडे हियर फिनिश